इसमें मतलब की बात है। अच्छा जी, तो ये है इसकी लॉजिक। अब देखें, हमने आपसे ये बोला कि आप जो हैं आप आउटपुट, जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पे प्रिंट हो। आउटपुट का मतलब ये नहीं होता जो आप और मैं अपने दिमाग में बढ़ा के बैठे हुए कि हमेशा बेसिकली मुझसे कोई वर्किंग करवाना है। तो ये एरे बन गया, ये एरे बन गया। अब इस एरे को आप सम करवा लें, आपके पास जितनी दफा ये भी आया हुआ है इसके अंदर वो आपके पास काउंट हो जाएगा। तो आइडिया हो रहा है आपको कि किसी स्पेसिफिक अकरेंस को अगर हमें काउंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब पैटर्न को काउंट करना हो किसी अल्फाबेट्स के अंदर, कर सकते हैं ना। ये समझ में आ गई बात? कोई सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए। इसका ट्रांजिशन टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तकरीबन क्लास में ज्वाइन कर लिया है तो मैं इसका ट्रांजिशन टेबल समझा देता हूँ। इसका ट्रांजिशन टेबल वैसे ही है जैसा आपने पहले पढ़ा है, ए बी सी ए बी। बस यहाँ ना आप एक कॉलम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बाकी ट्रांजिशन टेबल पूरा वही है। सही है जी। तो कोई सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए। ट्रांजिशन टेबल देख लें कि आखिर में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जो कॉलम हमें ये बता रहा होगा कि किस स्टेट पे क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
बी पर वन क्यों नहीं आया? बी पर वन इसलिए नहीं आया बेटा कि यहाँ पर ए बी का पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा है। ए बी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए वहां पर वन इसलिए नहीं आया क्योंकि ए बी का पैटर्न तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ए बी या ए बी या ए बी, तो हमें ए बी पे वन प्रिंट करवाना है, ए पे नहीं करवाना। क्लियर हो गई बात? तो जो पैटर्न काउंटिंग के सवाल है उसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इसी तरह का, बी ए बी। बी ए बी, एक चीज पे फोकस रखिएगा कि हमें बनाना डीएफ है कि हर चीज कंप्लीट हो। तो बी ए बी के लिए भी यही कर लेते हैं कि भाई देखें, हमें अब यहाँ बी ए बी का पैटर्न पूरा देखना है। तो भाई देखिए, शुरू में अगर ए आता है तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें ये पैटर्न देखना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम इस पैटर्न को डिजाइन कर देते हैं, बी ए और बी। सही है जी? ये बी ए बी का पैटर्न हो गया। अब बाकी ऑटोमेटा को आप कंप्लीट कर लें कि भाई अगर, अच्छा इसमें ना कोई रिजेक्टिंग वाली कहानी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि ये तो एंडिंग वाला है, तो एंडिंग वाला तो कभी भी डेड स्टेट पे काम करता ही नहीं है। एंडिंग वाला तो कभी भी डेड स्टेट पे काम करता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम जब पैटर्न मैचिंग के सवाल देख रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं कि हम एंडिंग वाले बना रहे हैं, और एंडिंग वाला कभी भी डेड स्टेट पे काम नहीं करता। अब ये देखें, बीएबी का पैटर्न हो गया, तो जहां जहां ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है इसको दोबारा से कंटिन्यू करवाएं। तो देखिए, अगर बी के बाद बी आता है तो ये यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं बी ए बी के पैटर्न में हूँ, बी के बाद बी आता है तो। क्लियर हो रही है बात? ये देखें, बी बी ए आ सकता है उसके बाद, सही। अब अगर बी ए के बाद दोबारा से बी आ जाए तो सही है, लेकिन अगर बी ए के बाद ए आ जाए तो ये पैटर्न पूरा ब्रेक हो गया। ये पैटर्न ब्रेक हो गया। इसको दोबारा से अगर यहाँ पे खड़े होके ए आ जाए तो इसे कहाँ लेके जाऊं मैं? अगर यहाँ पर ए आ जाए तो मैं इसे कहाँ लेके जाऊं? कैपिटल ए पे। क्यों? क्योंकि पैटर्न दोबारा से स्टार्टिंग से चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो बी ए बी पूरा हो गया। अब अगर बी ए बी के बाद दोबारा से ए आता है, ए आता है ए, तो इसे कहाँ जाना चाहिए? और बी आता है तो इसे कहाँ जाना चाहिए? तो अगर ए आता है तो इसे कहाँ जाना चाहिए? ए आता है तो इसे कैपिटल ए पे जाना चाहिए। और अगर बी आता है तो इसे यहाँ जाना चाहिए। देखें, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी उतरेगा और ये टूट गया तो यहाँ से बी देख के फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटा हो गया। अब आप इसमें क्या करें, कोई भी इसको स्ट्रिंग दे दें और इस पर वेरीफाई कर लें। कोशिश करके देख लें, कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को।
सही जी, क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? इसका ट्रांजिशन टेबल भी वैसे ही बन जाएगा कि आखिर में एक कॉलम आ जाएगा और उसमें आप क्या लगा देंगे, सारी स्टेट्स के साथ उनका अल्फाबेट्स लगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम थ्रू आउट क्या कहते हैं इसे, कि थ्रू आउट हम लोग प्रिंट करवाएं। हम चाहें तो आप ही अल्फाबेट भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं आपसे कहूँ कि आप जो हैं ए और बी इनपुट ले रहे हैं, और प्रिंट करवा रहे हैं हेलो इफ स्ट्रिंग्स एंड if strings end with double A, print I if strings अब देखें, यहाँ हमारा मैसेज ये कह रहा है कि आपने ए और बी को इनपुट लेना है। यहाँ हमारा मैसेज ये कह रहा है कि आपने ए और बी को इनपुट लेना है, लेकिन आपने प्रिंट क्या करवाना है कि अगर स्ट्रिंग के एंड में या स्ट्रिंग एंड हो रहा हो डबल ए पे तो आप हेलो प्रिंट करवा दें। अगर स्ट्रिंग एंड हो रहा हो डबल बी पे तो आप हाई प्रिंट करवा दें। और अगर स्ट्रिंग इसके अलावा किसी चीज पे एंड हो रहा हो तो आप क्या प्रिंट करवा दें? ओके प्रिंट करवा दें। क्लियर हो गई ये बात? तो अब सवाल आपसे ये है कि इस ऑटोमेटा के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी? चार स्टेट्स होंगी, ठीक है। चार इसलिए होंगी क्योंकि ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? चार। ये कह रहे हैं कि ए पे आप हेलो प्रिंट करवाएं, डबल बी पे आप हाई प्रिंट करवाएं, और ए बी पर ओके और बी ए पर भी ओके। सही है जी? यही बात हुई ना, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं हो सकती। चार स्टेट होंगी, सही है। चार यूनिक स्टेट्स बनेंगी। प्रिंट तो तीन तरह की चीजें हो रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो चार बनेंगे। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं। हमने कहा भाई शुरू में ए अगर आता है तो ए आने दें, सही है। अगर उसके बाद बी आता है तो हम इधर चले गए। अगर ए आता है तो हम इधर चले गए, और बी आता है तो हम इधर चले गए। ठीक है। ए आता है इधर चलेगा, बी आता है इधर चलेगा। सवाल यही आता है कि भाई अगर ए के बाद ए आता है तो हम यहाँ रखते हैं इसे, तो डबल ए को हम हेलो कह देते हैं।
अगर बी के बाद बी आता है तो हम इसे यहाँ रखते हैं और इसे क्या कह देते हैं, आई कह देते हैं। सही है, बना के देख लेते हैं। बनेंगी तो चार, लेकिन मैं इसको 5 से सॉल्व करूंगा। बहुत सारे तरीकों से हो सकता है सवाल, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर ए के बाद बी आता है तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, और ए बी पे क्या होना चाहिए, ओके। मैं इसको नाम भी देता हूँ एक्स, इसको मैं कह देता हूँ एक्स, इसको मैं कह देता हूँ वाई, इसको मैं कह देता हूँ जेड। ए बी क्या हो गया, जेड हो गया। अब अगर बी के बाद ए आता है तो क्या हो गया, बी है, तो इसको मैं कह देता हूँ टी, और इसको मैं कह देता हूँ ओके। सही है, 1 मिनट देख ले, 1 मिनट दे दे मुझे, 1 मिनट दे दे, मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ, फिर हम इस पर चेंजेस देख लेंगे। अच्छा बी के बाद, अब बी के बाद देखें क्या आता है, या तो ए आएगा या बी आएगा। अगर बी के बाद बी आता है तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, अगर बी के बाद बी आता है तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, आई। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, और अगर बी के बाद ए आता है तो क्या हो गया, बी है, तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, ओके। इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ। दो चीजें समझ में आई, बी बी तो हाई, बी ए तो ओके। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर ए के बाद ए आता है तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, हेलो। और अगर ए के बाद बी आता है तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, ओके। तो मैं अगर इन स्टेट्स को नाम भी वही दे दूं जो इनके हैं, तो देख लें, इसको वेरीफाई कर लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ कि वो भी सही हो सकता है। इनिशियल स्टेट मैंने अलग इसलिए बना दी क्योंकि शुरू में मैं कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा। कोई सवाल है, 2 से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, 2 से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें कि इसके सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आप बना लें, बस आपका काम सही होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो इसलिए हमने इसको शुरू में सिर्फ सिंगल ए पे हेलो प्रिंट करवा दिया। अदरवाइज शुरू की भी 3 स्टेट पे कुछ प्रिंट नहीं हो, 2 स्टेट और एक्स्ट्रा बन जाएंगी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं ना उन सॉल्यूशंस में आप देख लीजिए, अगर लगता है कि सही हो रहा है काम तो आप बना दें, मैं कोई मार्क्स वार्क्स डिडक्ट नहीं करूंगा। अगर ये 0 और 1 पे होता तो ये 4 स्टेट में कर लेता मैं, क्योंकि इनिशियली मैं सपोज कर लेता 0 आ जा रहा है, आ जा रहा है, लेकिन मैंने इसको अलग स्टेट पे क्यों, तो इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको देख लीजिए और फिर मुझे बता दीजिएगा। कोई सवाल इसमें हो तो बताइए कि इसमें कोई गड़बड़ लग रही हो।
इसी तरह से ना अगर हम एक सवाल और देखें, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉडुलो 3, मॉड 3। current mod 3 as output, current mod 3 as output, current mod 3 as आउटपुट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि हम लेंथ करंट मॉड 3 एज आउटपुट, हम ये कह रहे हैं कि आप 0 1 को एज अ इनपुट लें और कन्वर्ट करें बाइनरी में। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। याद है ना ये? याद है इस तरह के सवाल? जी, आवाज आ रही है? तो ये हमने कहा था कि भाई बिल्कुल वही सवाल है जो हमने पहले किया था। हम यहीं पे खड़े हैं, हमने कहा सर 0 आता है तो यहीं खड़े रहेंगे, और अगर 1 आता है तो वो 1 बन जाएगा, तो हम चले जाएंगे, बल्कि हम इसको क्यू नॉट कह देते हैं, Q1 पे। अब Q1 के बाद दो ही चीजें हैं, या तो 1 के बाद 0 आता है या 1 आता है। 1 के बाद 0 आता है तो 2 बन गया, 2 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, रिमाइंडर 2 आता है। तो इसका मतलब है इसको 1 के बाद अगर 0 आता है तो ये चला जाए कहाँ पर, Q2 पर। ऐसे ही है। और 1 के बाद 1 आता है तो ये 3 बन जाता है, 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0, तो ये चला जाए यहाँ पर। ये हम कर चुके हैं। फिर Q2 तक पहुंचने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन कितनी की है? तो Q2 तक पहुंचने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन हमने की है 1 0। 1 0 के बाद अगर 0 आता है तो ये बन जाता है 4, 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर आता है 1, और 1 0 के बाद 1 5, 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर आता है 2। ये हमारा ऑटोमेटा पहले हम बना चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्कशन करनी नहीं चाहिए। बस आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर लिख देना है 0, इसके अंदर लिख देना है 1, इसके अंदर लिख देना है 2। तो देखिए, अब ये किसी स्पेसिफिक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहा, ये किसी स्पेसिफिक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ये जिस स्टेट पे आप एंड करेंगे उसको प्रिंट करवा देगा। तो फर्स्ट करें, आपने इसको दिया 1001 इनपुट, तो देखें ये 1001 होता है 9, तो इस वक्त रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखें 1 0 0 1, देखें रिमाइंडर 0 प्रिंट हो गया। कोई और भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लें, मुझे बता दीजिए। कोई सवाल है यहाँ तक?
तो इसमें आप किसी भी मॉड्यूलों को बना सकते हैं और उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेजुले मॉडल हो, सही है। अब जरूरी नहीं है कि वो आप जो है, चले मीले मशीन का एक आध सवाल कर लेना। मीले मशीन की क्या लॉजिक थी, क्या मीले मशीन में और मूरे मशीन में क्या फर्क है? जी सर, टूल्स कॉम्प्लीमेंट बनाना विद द हेल्प ऑफ मीले मशीन। इसका मतलब है कि हमारा जो इनपुट होगा वो 0 और 1 ही होगा। क्लियर हो गई बात? सबको याद है कि टूल्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सबको याद है टूल्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? If this is my original string, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसमें 1 ऐड कर दें, तो ये आपका टूल्स कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर फ्रेंड्स कर लें कि हम पहले टूल्स कॉम्प्लीमेंट से पहले वंस कॉम्प्लीमेंट समझें, तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट मीले मशीन से बनाना कितना आसान है। ये बन गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। सही कह रहा हूँ गलत? क्या ये वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया सबके? क्या समझ में नहीं आया? मुझे बताएं मरियम, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जी मरियम, वंस कॉम्प्लीमेंट पता है आपको क्या होता है? मैं तो नहीं बता रहा, आपको पता होना चाहिए। आपने इतने सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं डीएलडी के,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज का तो आपको तो याद होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। थोड़ा सा याद कीजिए और बताइए। बिल्कुल इनवर्स होता है कि जो भी ओरिजिनल होता है उसका इनवर्स होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। याद आया या नहीं आया? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी आपको गिवन है उसको आप इन्वर्स कर लें। तो देखें, आपको जो भी स्ट्रिंग दिया जाएगा आप उसको इन्वर्स कर रहे हैं, 0 को 1, 1 को 0 कर रहे हैं। याद आ गया? अब आपने ये समझ लिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी मदद से आपने टूस कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एनी सजेशन? तो बना लें, टूस कॉम्प्लीमेंट भी इजी है। नहीं, टूस कॉम्प्लीमेंट टू टाइम इनवर्स नहीं होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये है अदील। ये है इसका फॉर्मूला। टूस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट करें किसी भी स्ट्रिंग का और उसमें 1 ऐड कर दें। सही है। जी, आसिल जो कह रहे हैं वही काम कर लेते हैं। देखिए, टूस कॉम्प्लीमेंट की लॉजिक आपने भी पढ़ी होगी। टूस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक तो ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। दूसरा तरीका ये होता है कि राइट साइड से जब तक पहला 1 नहीं आता, राइट साइड से जब तक पहला 1 नहीं आता स्ट्रिंग को अनचेंज रखें और उसके बाद सबको इन्वर्ट कर दें। राइट साइड से जब तक 1 नहीं आ रहा आप स्ट्रिंग को अनचेंज रखें और उसके बाद सबको इन्वर्ट कर दें। ये बात याद है किसी को या नहीं याद? राइट साइड से जब तक पहला 1 नहीं आ रहा आप सबको अनचेंज रखें, देखें, उसके बाद सबको इन्वर्ट कर दें। तो अगर हम वेरीफाई भी कर ले तो ये देखें, अगर मैं इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करूं तो 1 1 0 1 0 1 1 0 और इसमें 1 ऐड करें तो यही आंसर आएगा जो लिखा हुआ है। देखें, 1 1 0 कैरी किया, 1 1 0 फिर कैरी किया 1 0 1 और फिर सिंपल आ गया। ये लॉजिक तो हम सबको याद है ना, तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसी को यूज करके हम लोग बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं कर लेता हूँ ये काम कि सबसे पहले मैंने क्या किया। अच्छा, वी आर कंस्ट्रक्टिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारी अजम्पशन ये है कि भाई देखें, राइट जब तक 0 आ रहा है 0 को 0 रहने दें, राइट साइड से जब तक 0 आ रहा है 0 को 0 रहने दें और जैसे ही पहला 1 आए उसको भी 1 रहने दें, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज करें।
ये काम मैंने क्यों किया है, ये काम मैंने इसलिए किया है कि राइट साइड से जब तक जीरो आ रहा है उसको जीरो रहने दिया, और जैसे ही पहला वन आया उसको भी वन रहने दिया, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्योंकि इस वन के बाद मैं हर किसी को अब क्या करूंगा, इस वन के बाद मैं हर किसी को क्या करूंगा, इन्वर्स करूंगा। क्लियर हो रही है बात? राइट साइड से जब तक जीरो आ रहा है जीरो को जीरो रहने दिया, वन को वन कर दिया, और उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे हर किसी को क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट करेंगे हमारा स्ट्रिंग है, तो देखिए इसी लॉजिक से हम रीड कर रहे हैं यहाँ से। देखिए जीरो आया, जीरो को जीरो रहने दिया, फिर जीरो आया, जीरो को जीरो रहने दिया, वन आया, वन को वन रहने दिया, इधर चलेगा। अब हर कोई क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। ट्रांजिशन टेबल इसका थोड़ा सा उसके मुकाबले में सिंपल तो है, लेकिन इस तरह से है कि जीरो वन, ए पे खड़े में ए आया, तो जीरो को जीरो रहने दिया, ए पे खड़े में वन आया, बी पे चले गए और वन ही रहने दिया। बी पे खड़े में जीरो आया तो बी पर ही है, लेकिन उसको वन कर दिया, और बी पे खड़े में वन आया, बी पे ही रहे, लेकिन उसको जीरो कर दिया। तो इस ट्रांजिशन टेबल को भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि कोई कंफ्यूजन हो आपको, या कोई ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम कर रही हो, ठीक है, तो मुझे बता दीजिए। समझ में आ गया? तो सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर सपोजिशन ही यही की है कि हम इसको राइट साइड से इनपुट करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर ना देखें, कश्यप आपका सवाल सही है, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट। हमें तो एक आउटपुट चाहिए, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग पूरा हमें मिल चुका है। सही है, इसीलिए हम इसको राइट से रीड करवाएं या लेफ्ट से, तो हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट से रीड करवा रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमने ये बनाए हैं, क्या कहते हैं, जहां पर हमने बाइनरी नंबर की बात की उसमें हमने स्ट्रिंग को एलएसबी से ही रीड करवाया, एलएसबी से ही रीड करवाया, ठीक है। मैंने शुरू में लिखवाया भी था कि सपोज वी आर रीडिंग अवर स्ट्रिंग फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी। क्लियर? कोई सवाल है बेटा यहाँ तक किसी का तो बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। चलें ठीक है, फिर मीटिंग एंड हो रही है, तो इंशाल्लाह हम लोग ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं 2:20 पे, ठीक है, 2:20, 2:20।